अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है भारत से सुमित पी जी ने। बहुत शुक्रिया सर, क्या जापान, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू हैप्पी मैम, थैंक्स फॉर द वैलेंटाइंस डे इनविटेशन। एंड थैंक यू, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू एवरीवन। थैंक यू और मैम। हम लोगों ने तो सर कपड़े भी देखे रेड पहने हैं ना, आपने भी और मैंने भी, अच्छा किया। तो बिल्कुल होना चाहिए सेलिब्रेट। और जी आज हम सर बात करेंगे, एक तो हमारे पास जो टॉपिक हम करेंगे वो एरो इंडिया हम देख रहे हैं, मुसलसल उसकी अपडेट्स देख रहे हैं। बहुत से हमारे जो बाकी दोस्त हैं इंडिया से वो भी अपडेट्स लगा रहे हैं, तो ये क्या है इस पे बात करेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे लिथियम का कहा जा रहा है कि डिस्कवर हुआ है या निकला है इंडिया से, तो उस बारे में आप हमें क्या बता सकेंगे, क्या अपडेट्स हैं उसके लिए। वो भी हम जो है वो डिस्कवरी जो है इंडिया की काफी बड़ी समझी जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। तो सर सबसे पहले हम चलते हैं जो मोदी जी ने इनॉग्रेशन भी किया था कुछ दिन पहले। जी, आरजू जी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और सभी दर्शकों को प्रणाम। अ, ये जो एयर शो है इंडिया का, ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो साबित हुआ है। अभी मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था, राजनाथ सिंह जी है, काफी कैबिनेट मंत्री वहाँ है, अजय भट्ट जी हमारे एमओ स्टेट है, बुमई साहब है चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, काफी कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ है। बहुत बड़ा एयर शो है, बेंगलोर में हो रहा है, अभी चल रहा है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 शायद कॉमन पब्लिक के लिए खुलेगा। 4 दिन बिजनेस के, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस फॉर कॉमन पब्लिक। ये आरजू जी बहुत बड़ा एयर शो है, क्योंकि इसमें पहली बार जो अब कुछ नंबर्स पे जाए, बिकॉज बड़ा मेरे कहने से बड़ा नहीं होता जब तक कुछ नंबर इसमें बड़े ना हो। देखिए, सबसे पहले 98 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है। 98 कंट्रीज का मतलब है जिसका भी जहाज से लेना देना हो, दुनिया में 203 कंट्री है। तो 98 का मतलब है जिसका भी जहाज से लेना देना हुआ, क्योंकि 40-50 तो ऐसी जो कहीं स्टैंड ही नहीं करती। 40-50 का कोई डिफेंस विफेंस जहाज एयरफोर्स से लेना देना कुछ हो नहीं। एनीबडी हु हैज टू डू एवियोनिक्स, एयरफोर्स एंड एविएशन इज हियर। 98 कंट्रीज, पहली बात ये है। बहुत बड़ा दूसरी बात मैं नंबर है आपको, सर जी। हाँ, 98 कंट्रीज, इसमें 870 एग्जिबिटर्स है। हम्म 870 एग्जिबिटर्स किसी भी शो में बहुत बड़ा नंबर होता है, और हम्म उसमें से 770 एग्जिबिटर्स इंडियन है राइट। और करीब 110 ही फॉरेनर्स हैं। तो मतलब जो मेड इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत, इट इज रियली फ्रक्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड वेयर वी सी 770 एग्जिबिटर्स आर इंडियन। और ये भी आपको दर्शाता है कि इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। इसके नंबर मैं आपको दूंगा, शो आने वाले 10-15 साल में कहाँ जाएगी। और इसमें आरजू जी करीब 29 डिफेंस मिनिस्टर वेरियस कंट्रीज के, 32 या 33 एयर चीफ्स और 73 सीईओज आए। तो ये भी आपको एक नंबर देता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। खाली कंट्री ऑफ पवेलियन बिल्कुल। लगाने में कितने एयर चीफ्स आए, कितने डिफेंस मिनिस्टर्स आए, कितने सीईओज हम्म आए। और अब की बार इसमें हमने काफी चीजें की है, काफी स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। F-35 पहली बार इंडिया आया है, और F-35 पहली बार कहीं बाहर गया है अमेरिका से। F-35 भी पार्टिसिपेट कर रहा है। पहले ये शो आरजू जी यहाँ होते थे सिंगापुर में, एयर शो होता था, मैं सिंगापुर रहता था, तो मैंने भी 1-2 बार गया हूँ, देखा है, पार्टिसिपेट भी किया है। बट चांगी एयरपोर्ट पे होता था। चांगी छोटा सा एयरपोर्ट है एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव इन इंडिया। छोटा सिंगापुर है, छोटा एयर शो। अगर आज आप इसका स्टैचर देखें तो वो एयर शो आपको वाकई छोटा लगेगा। ये एयर शो आज एशिया का सबसे बड़ा एयर शो नहीं है। एशिया में 22 सी बात है कि आई एम काउंटिंग चाइना का एयर शो वगैरह इसके सामने कुछ नहीं है। इट इज द थर्ड बिगेस्ट एयर शो इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा होता है यूएस में, उसके बाद होता है रशिया में, और थर्ड बिगेस्ट एयर शो जो है अभी ये है, और एशिया का नंबर 1 एयर शो है। और जब हमने शुरुआत की थी 90s में, 93 या 97 में, तो वाहे 4 कंट्री आती थी। 4 कंट्रियों से लेके आज देखिए 98 का सफर हो, जो मैंने आपको नंबर दिए। और लेटेस्ट मशीनरी, एयरक्राफ्ट, एंड पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग, पीपल आर लाइकिंग, क्लिप्स लगा रहे, वीडियो लगा रहे, भाई कैसा एयर शो जा रहा है, ये जा रहा। तो ये सब चीजें हो रही वहां पे। और इस स्टैचर का का शो करना, और ये आपको एक और चीज बताता है कि अगेन दिस इज नॉट ओनली द बिगेस्ट एयर शो ऑफ एशिया, इट्स द थर्ड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अब इंडिया, जो मैं कहता हूँ बी4 कंट्री जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया आता है, तो आपका B4 होना केवल पॉपुलेशन से आप B4 नहीं हो सकते, आपको हर स्तर पे नंबर 1-2 होना है। अब मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग देखिए, यूएस में नंबर 1 आ रहे हैं 78%। अब आप एलसीए देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर देखिए, 5G देखिए, आप न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देखिए, आप मिसाइल सिस्टम्स देखिए, आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए, आप लिथियम देखिए, और लिथियम में नंबर 2 आ गया। आप ये देखिए, तो वी आर हर चीज में आपको भारत, स्पेस देखिए,
आप हर चीज में आपको भारत 1 2 3 4 पे है। तो ये जो हर चीज में 1 2, और हमारी मिलिट्री का साइज कोई 3 कहता है, कोई 4 कहता है, एयरफोर्स इज रेटेड नंबर 3 इन द वर्ल्ड। तो हर चीज में नंबर 1 2 3 4 होना, इट्स नॉट ओनली अ क्लेम एज अ बिग फोर कंट्री, बट इट इज ऑल्सो वैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। और इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें एक और चीज दर्शाता है इंडिया का जो एविएशन इंडस्ट्री आरजू जी बहुत बढ़ रही है। हमारे एविएशन इंडस्ट्री का CAGR हमने पहले प्रोग्राम किया था, जब वो टाटा करीब ये 500 जहाज खरीदने की बात हो रही थी, आपके साथ मुझे याद है प्रोग्राम हुआ था। CAGR 20 से 25% है अभी हमारा। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। और उन जहाजों का ऑर्डर बाय द वे जिस पे हमने बात की थी, वो कल परसों चला गया। 250 बोइंग को, 250 एयरबस को, और 1500 जहाज हम और ले रहे हैं। 500 का दे दिया, 1500 जहाज और ले रहे हैं, जो बाकी एयरलाइन से 1500 जहाज और ले रही है। हमने एयरपोर्ट पिछले 7 साल में डबल कर दिया, और करीब 60 से 70 एयरपोर्ट नए बन रहे हैं। और ऐसी यही यही स्पीड रही तो आने वाले 20-30 सालों में वी विल हैव मोर एयरपोर्ट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी अमेरिका में सबसे ज्यादा, हम उसके आसपास भी नहीं है, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वी आर काइंड ऑफ कैचिंग अप देयर। तो एविएशन इंडस्ट्री बड़ी, आपको हमने ये भी उसमें बात किया था, MRO हम लगा रहे हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन, कोई ओवरहॉल कहता है, ठीक है, मैं ऑपरेशन कहता हूँ बिकॉज ऑपरेशन हैज ओवरऑल, इवन पैसेंजर टू कार्गो कन्वर्जन, कार्गो टू पैसेंजर कन्वर्जन, ये सब यहाँ लग रहा है। एविएशन हब्स यहाँ बन रही है। अब हम जो नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, हमने ऐसे बनाए कि इनमें जेट फाइटर्स को हम लैंड करा पाते हैं। तो और बहुत कुछ हो रहा है। जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हम बात करेंगे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर डेवलपिंग विद इट। इट्स नॉट ओनली एक्सप्रेसवे, उसके साथ बहुत चीजें डेवलप हो रही है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा में, उसमें इट विल बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स, नंबर टॉप 5 में आएगा। अब मुझे करंट रेटिंग पता नहीं। और इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। ये आरजू जी, इट विल क्रिएट 1 लाख डायरेक्ट जॉब्स एंड 9 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स, द 1 मिलियन नौकरियां इट विल क्रिएट। और इसके साथ एक यमुना सिटी बन रही है, विच विल बी 2 टाइम्स बिगर देन दिल्ली और 4 टाइम्स बिगर देन गुड़गांव। आप देखिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा रहा है। तो ये जो एक कंबाइंड अप्रोच है, ये खाली एयर शो कराना नहीं है। जब हम कहते हैं कि आपके पास मल्टी बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ आप देखिए 6 कंपनियां इंजन भी बनाती है। पहले इंजन नहीं बनता था, अब 6 कंपनियां इंजन बनाती है। हमारा जो सारस है, जो हमारा 32 सीटर 72 सीटर एयरक्राफ्ट है, दैट इज ऑलमोस्ट डन। अब जो हम पहले छोटे जहाज इंपोर्ट करते थे, बिकॉज अब हमारा 4000 का करीब ट्रैफिक था ये चार्टर्स वगैरह का, अभी 4 मिलियन बढ़ गया है। तो अब हम छोटे जहाज भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो सब यही बनेंगे। और हमारा LCH आपने देखा होगा, अभी उसने एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी लैंड कर लिया। तो एयरक्राफ्ट कैरियर पे अब नेवी के लिए एक स्पेशल वेरिएंट बढ़ रहा है। हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के पास ऑर्डर बुक भरी है 8 से 10 साल के लिए, इतने ऑर्डर उनके पास पड़े। अभी आपने ये भी देखा होगा कि एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने का कारखाना मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, 1000 की कैपेबिलिटी है टोटल कारखाने की। तो ये सब चीजें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो रही है। और अब आपको ये भी बता दूं, हमारे पास जो अब आप, मुझे काफी लोगों ने पूछा 1000 हेलीकॉप्टर के कारखाने की जरूरत क्या है। मैंने कहा भाई, हमारे पास जो अटैक हेलीकॉप्टर है हजारों में होनी चाहिए। तो आप देखेंगे विद टाइम विल हैव अटैक हेलीकॉप्टर्स इन थाउजेंड्स। अभी हंड्रेड्स में, इसको थाउजेंड्स में करना है, इसीलिए वी हैव दिस कारखाना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। MRO धीरे धीरे, फिर एयरलाइंस की हब, जैसे यूनाइटेड की हब अभी नरीता है, जबकि इंडिया मेक्स मोर सेंस। काफी एयरलाइनों का हब सिंगापुर है, हांगकांग है, बिकॉज MRO वहां था, MRO हमारे यहाँ था नहीं। और बाय द वे, राफेल का MRO भी इंडिया आ रहा है। अब इस एरिया में कोई भी राफेल लेगा तो उसका रिपेयर, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, जो भी सर्विस वर्विस होगी इंडिया में होगी, फ्रांस में नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। MRO इज विल बी इन इंडिया। जो इंडिया UAE, आपसे मैंने बात की थी, इंडिया UAE और फ्रांस का जो वो चल रहा है एग्रीमेंट आपस में, उसमें इंडिया विल बी द MRO हब फॉर राफेल। तो धीरे धीरे विल बी MRO हब फॉर फाइटर्स, विल बी MRO फॉर पैसेंजर। सबसे बड़ा CAGR का मार्केट, सबसे ज्यादा जहाज हम ले रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट का हब, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, कार्गो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ये सब बनेगा। और ओवरऑल एक एविएशन इंडस्ट्री बनेगी। हेलीकॉप्टर की बात करें, इसकी बात करें, ये एविएशन इंडस्ट्री आने वाले टाइम में इट विल बी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। जो जो थॉट प्रोसेस है इंडियन, इसीलिए उस चीज को दिखाने के लिए, उस वो रोड मैप दिखाने के लिए डिफेंस मिनिस्टर्स को, एयर चीफ्स को, CEOs को यहाँ मतलब ये सारे शो किया जा रहा है। दैट इज व्हाई दिस शो इज डन एट सच अ स्टैचर। और ईश्वर की कृपा रही तो मुझे लगता है एक दिन हम रेशियन से भी बड़ा एयर शो करेंगे, क्योंकि रशिया में भी सैंक्शंस वगैरह लग रही, कितनी कंट्रियां आने वाले टाइम में पार्टिसिपेट करेंगी नहीं करेगी। सो वी होप एंड प्रे रशिया डज वेल। इट्स नॉट दैट वी आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर मिजरी, बट जो परिस्थिति उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सो इंडियन एयर शो माइट बिकम द सेकंड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। और मुझे ये जान के खुशी होती है, और ये बताते हुए खुशी होती है कि वी आर नॉट ओनली क्लेमिंग, पर हर चीज में नंबर 1 नंबर 2 ये सब हो रहे हैं।
तो एक कंपोजिट मॉडल है जिसमें मैं फाइटर्स को भी देख रहा हूँ, जिसमें हेलीकॉप्टर्स को भी देख रहा है, एमआरओ को भी देख रहा है, एविएशन इंडस्ट्री को भी देख रहा हूँ, 2000 जहाजों को भी देख रहा हूँ, राफेल के हब को भी देख रहा हूँ, एयर शो को भी देख रहा हूँ, मेक इन इंडिया को भी देख रहा हूँ, इंजन बनने को भी देख रहा हूँ, और यहाँ जो हमने एलसीए बना रहे हैं उसकी डिमांड देख रहा हूँ। और हमारा, और बहुत अच्छी चीज ये हुई, मोदी जी ने टारगेट दे दिया। देखिए हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है 1.5 बिलियन है। मोदी जी ने बोला भाई 2025 तक 5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट हमें करना है, एंड वी विल सेल हेलीकॉप्टर्स, विल सेल जेट्स, विल सेल फाइटर्स टू ऑल द कंट्रीज हु मैटर। और अभी भी हमारे पास ध्रुव देखिए, चेतक देखिए, ब्रह्मोस की बात करें, आकाश की बात करें, और एलसीए की बात करें, जो एलसीएच हमने भी लॉन्च किया उसका, वो कल डेमोन्स्ट्रेशन में था, उसका भी डिमांड है। अब हमने इंडिजिनियस ड्रोन्स बनाए, ड्रोन्स नहीं खाली यूएवीज भी बनाए, जो कल सारी मॉनिटरिंग वगैरह हो रही थी, हमारा अपना डेवलप हुआ ड्रोन जो यूएवी उससे हो रही थी 12,000 फीट से। तो ड्रोन, सोरेन ड्रोन्स की बात करें, सोरम ड्रोन्स की बात करें, तो आरजू जी ये जो पूरी एविएशन में आपको मतलब छोटे से टाइम में ये समझाना चाहता हूँ, ये जो पूरी एविएशन है ये एक चीज पे नहीं है रही, खाली शो नहीं है कि हाँ भाई शो कर लिया, हवा को चीनियों की तरह शो कर लिया, वो हवा हंगामा कर दिया, पीछे कुछ नहीं। पीछे की जो मैं आपको फैक्ट फिगर नंबर और ये सारी चीज समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, इट्स अ बिग कंसेंट्रिक अप्रोच, इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन अप्रोच कि हम जी बस हवा हवा में वो हवाइया कर रहे हैं, बस बस जहाजों को बुला लिया, खाना पीना हो गया, नाश्ता पानी हो गया, सब अपने घर जाओ। नो, इट इज नॉट दैट, इट इज अ वेरी सॉलिड अप्रोच। और जब हम $25.8 ट्रिलियन जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो ये आएगा कहाँ से? ये ऐसे सेक्टरों से आएगा, धीरे धीरे इन्हीं सेक्टरों से आएगा। और आरजू जी 2045 यानी कि 22 साल में वी आर एडिंग $22 ट्रिलियन ऑफ जीडीपी, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं होगी, बट ये जितने सेक्टर खड़े होते जाएंगे, जैसे मैंने बोला ये सेक्टर इज वर्थ $1 ट्रिलियन, जितने ये सेक्टर खड़े होंगे उतना ही जीडीपी को पुश मिलेगा, उतना जीडीपी का जो एस्टिमेट है, वो जो एएनवाई का भी एस्टिमेट अब है, और पेसिमिस्टिक एस्टिमेट है, दिस विल बिकम रियलिस्टिक। जी सर पब्लिक कितना इंटरेस्ट ले रही है? बिकॉज इस किस्म का इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी दुबई में भी एक होता है, और मैं हर साल प्लान करती हूँ कि मैं जाऊंगी और मैं नहीं जा पाती, कि दुबई में भी आपको मालूम है कि इस किस्म का एक होता है, एयर शो होता है काफी बड़े स्केल पे। तो पब्लिक कितना इंटरेस्ट ले रही है? आपको लगता है कि वहां पे विजिट कर रही है पब्लिक, को इंटरेस्ट है इस तरह की चीजों में? अरे आरजू जी मैं आपको कह रहा हूँ 5 लाख लोगों का फुटबॉल है, 500,000, मोर देन 500,000 हम्म। दैट इटसेल्फ। क्योंकि मैं तो हर चीज नंबर से क्वांटिफाई कर देता हूँ ना, मैं बोलूँ बहुत इंटरेस्ट है जी। 500,000 सीधी सी बात है, आई मीन आई रेस्ट में केस में आगे क्या बोलूँ। और कुछ हजार करोड़, अराउंड $20 बिलियन के तो एमओयू साइन होंगे कम से कम, $20 बिलियन के एमओयू साइन होंगे इन 3-4 दिनों में। और 500,000 to 1 मिलियन का फुटफॉल हो तो ऑब्वियसली वो तो बहुत बड़ा इवेंट है, इतना तो कहीं होता नहीं। और ये तो हम देखिए अगले 2 साल 1 साल बाद हम फिर करेंगे, नॉट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। मुझे लगता है दैट विल बी मच ग्रैंडर देन दिस, दैट विल बी मच बिगर देन दिस। और अगर आप 2-2 हजार जहाजों के ऑर्डर दे रहे हैं, 500 जहाजों का ऑर्डर, 2-2 हजार जहाजों के ऑर्डर दे रहे हैं, तो आरजू जी सारी दुनिया को तो यहाँ आना पड़ेगा ना, यहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ दुकान खोलनी पड़ेगी। हम बुला रहे बिल्कुल नहीं, हमको आना पड़ेगा। बिल्कुल, और यही होना चाहिए कि इस किस्म की एक्टिविटी, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स और आगे बढ़ने के काम करने चाहिए कि बाकी सारी दुनिया को जो है वो इंटरेस्ट हो कंट्री के अंदर। साथ साथ जी हम अगर लिथियम की बात करें, सर क्या कहेंगे आप? ये खबर भी बड़ी चल रही है आजकल। देखिए आरजू जी, दो चीजें कहूंगा। लिथियम तो स्वयं भगवान का आशीर्वाद है जो हमें मिला। लिथियम इज द वाइट हम्म। गोल्ड, मोस्ट हम्म। सॉर्टेड आउट मेटल है, और जितना हमारे यहाँ मिला है, इट इज नंबर 2 आफ्टर चाइल्ड। नंबर 1 जखीरा चाइल्ड में, नंबर 2 हमारे यहाँ। हम्म। लिथियम का मतलब है आपकी जो ईवीज का रेवोल्यूशन है वो शुरू हो गया। लिथियम का मतलब है काफी सारी चीजें आपकी ऑन ट्रैक आ गई। लिथियम का मतलब है रेवोल्यूशन। और मैं आपको हम्म। बताऊं, जो मैंने आइडिया लगाया है, जो कुछ ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है इस, और जो हमारे लिथियम में, पहली बात इसका यील्ड नॉर्मल लिथियम से ज्यादा है। तो ये जितना आपको टनेज दिख रहा है 5.9 या 5.9 जो टन्स है, मिलियन टन्स है या कितना है, 5.9 मिलियन टन्स है, ये आकस ये एज पर यील्ड इट इज मच मोर। पहली बात तो ये है। हम्म। अगर नॉर्मल यील्ड से भी जाए जो अभी यार्ड से, इसकी वैल्यूएशन करीब करीब, जो मेरा आइडिया कहता है, इट इज अराउंड $420 बिलियन, $420 बिलियन का ये हम्म। बहुत बड़ा जखीरा। सही। और आपको एक और बात बताऊं, ये जो इलॉन मस्क बड़ा अकड़ रहा था ना कि इंडिया नहीं आना, आप भागता हुआ इंडिया नहीं आए तो मेरा नाम बदलिएगा। हम्म। पीपल लाइक पैनासोनिक विल कम टू इंडिया, क्योंकि लिथियम रिफाइनिंग इज अ बिग बिजनेस। हमारा हम्म। लिथियम रिफाइनिंग की अपनी कैपेबिलिटीज है, बट पैनासोनिक इज नंबर 1 है, तो पैनासोनिक आएगा। और साथ में कबाल भी आएगा। ये जो कुंडकोलम में प्रोटेस्ट करते हैं, मोमबत्ती हम्म। गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, सारी गैंग एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाहेंगे कि भारत इसको ना निकाल पाए।
क्योंकि इसका मानने का मतलब है जो नई टेक्नोलॉजी, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी, उसमें यू आर द लीडर्स। वैसे भी अभी एज ऑन डेट 42% ऑफ आवर कंट्री रन्स ऑन ग्रीन एनर्जी, 42%। लिथियम आने का मतलब है ईवी रेवोल्यूशन, लिथियम आने का मतलब है 50 तरह के रेवोल्यूशन। लिथियम इज द फ्यूचर मेटल। और जिसके पास बिल्कुल। लिथियम है उसके पास ग्रीन एनर्जी और ग्रीन रेवोल्यूशन का वो है। हमारे पास वी आर ऑल्सो, देखिए इथेनॉल में हम आ गए हैं, हाइड्रोजन अलायंस में हम आ गए हैं, तो सोलर अलायंस में हमें, ये तो 3 हमारे बिल्कुल इनिशिएटिव्स है। अगर आप इथेनॉल की बात करें, सोलर की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन भी इनिशिएटिव विल बी रोलिंग आउट व्हिच आर अगेन ग्रीन। हाइड्रोजन ट्रेन्स विल बी रोलिंग आउट। लास्ट टाइम आपसे बात हुई, पहला ट्रेन तो कालका शिमला में चलाएंगे। तो ये सब चीजें हम रोल आउट कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी में मैंने आपको पहले ही बोला था, विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो लिथियम का वो मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट, और इसकी जरूरत हर एक को है। और सेमीकंडक्टर में भी लिथियम जरूरत पड़ता है, तो सेमीकंडक्टर की भी कारखाना काफी यहाँ आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है लिथियम का मिलना। और आज तो कुछ सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा अभी। यहाँ सीकर राजस्थान में 15,000 टन यूरेनियम भी मिला है। ये सोर्स बेस्ड है, आई कैन नॉट कंफर्म दिस, बट आई हैव सम सोर्सेज व्हिच हैव टोल्ड मी। तो अगर ये आएगा तो हमारा जो यूरेनियम है करीब 38,000 टन आएगा, और we will come up in the uranium world map। तो लिथियम और यूरेनियम का एक साथ मिलना, ये चमत्कार ही होता है। और अगर ये आता तो विल रियली कम अप इन द वर्ल्ड मैप। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यूरेनियम की देखिए, यूरेनियम का तो सब कुछ हमारे पास है, रिफाइनिंग, एनरिचमेंट, जो भी चाहिए। और हमें काफी लोग बाहर रख रहे थे, न्यूक्लियर फ्यूल नहीं देते थे, ये नहीं करते थे, वो सब चीजें। एनर्जी में हमें अभी वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनर्जी। काफी सारी चीजें हैं जिसमें हमें बाहर रखा जाता है। बट देखिए, अब ऐसी अनुकंपा हो गई कि लिथियम भी यही मिल रहा है और यूरेनियम भी यहाँ मिल रहा है। अब मैं देखता हूँ कौन किसको बाहर रखता है। अब तो घर आके बुलाएंगे, आप चिंता ना करें, अब घर मैं आके अभी आपसे यही पूछने वाली थी, जो आप कह रहे हैं कि घर आके बुलाएंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि अब जो बाकी कंट्रीज हैं, खास तौर पे सुपर पावर और जो बड़ी कंट्रीज हैं दूसरी, वो इंडिया से और ज्यादा क्लोज होंगी और ज्यादा मतलब मिलके काम हो पाएगा? देखिए, क्लोज होना उनके लिए कंपल्शन है, ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास दुनिया में सेकंड बिगेस्ट लिथियम रिजर्व और आपके पास इतना यूरेनियम मिल रहा है, अभी हमने पेट्रोलियम की खुदाई शुरू की आरजू जी, अभी 6 महीने पहले हमने लाइसेंस वाइसेंस दिए। तो मुझे उम्मीद है कि, देखिए ये मोदी का सरकार है, ये कोई मनमोहन सिंह साहब की सरकार नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ जो काम का इनिशिएटिव लेता है उसका रिजल्ट होता है। रिजल्ट फटाफट है यहाँ रिजल्ट, वो मेरे पोतों के टाइम में रिजल्ट नहीं आएगा, मेरे टाइम में आएगा, और फटाफट, और अगले इलेक्शन से पहले भी आता है। और अच्छी बात क्या मोदी जी की, अगले इलेक्शन से पहले रिजल्ट डिलीवर भी करके दे देते हैं। अब देखिए, ये जो मैंने अंदाजा लगाया 420 बिलियन डॉलर का यूरेनियम, अब ये सॉरी लिथियम, अब यूरेनियम का मुझे अभी अंदाजा लगाना बाकी, कितना क्या नहीं, जब वो कंफर्म होगा तब उस पर भी बात करेंगे। अगर मान लीजिए पेट्रोलियम भी निकलता है, वैसे भी आने 2026-28 तक हमारी पेट्रोल का इंपोर्ट कम हो जाएगा। बाय दैट टाइम आवर ग्रीन एनर्जी क्वोशंट विल हैव सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड। तो पेट्रोल पे हम वैसे भी डिपेंडेंट है, और पेट्रोलियम निकलता है, तब एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि व्हेन आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कैन रीच अराउंड 1 to 1.5 ट्रिलियन। जब वो 1.5 ट्रिलियन होगा, तब भारत को कोई नहीं हिला पाएगा। तब भारत का सुपर पावर स्टेटस विल बी अनडिस्प्यूटेड। एंड आई एम सीइंग इट हैपनिंग इन अनदर 5-10 साल में, देख रहा हूं होते हुए कि अगर हमारे यहाँ तेल मिलता है, और कभी कभी एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ है, जैसे अभी तक तो ईश्वर की अनुकंपा है कि जी यूरेनियम मिल गया, लिथियम मिल गया, अगर तेल भी मिल जाता है, then there is no turning back आरजू। और we have the demographic dividend, हमारे पास यूथ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। और मैं बताऊं, we are already started filing a lot of patents। सबसे ज्यादा पेटेंट अभी अगर दुनिया में कहीं रजिस्टर हो रहे हैं और मिल रहे हैं, भारत में मिल रहे हैं। और 6G में we are already started पेटेंट्स फाइल करने भी हमने शुरू कर दिए। मैं आपको बताऊं, 6G में will be a market, big market player। 5G में हम नहीं थे, वो मैं एडमिट करूंगा, बट 6G में आरजू जी, मोदी जी ने सीधा बोला कि भाई 6G पे काम करो। 5G तो आ गया, 6G पे हमारा फोकस ही 6G है, और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम बना रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं। तो 6G में विल बी अ बिग प्लेयर जी। बिल्कुल ऐसा ही, और यही चीज जो है वो अच्छी होती है किसी भी कंट्री के लिए, कि इस किस्म की जो एक्टिविटीज हैं या इस किस्म की जो डिस्कवरीज हैं वो की जाए और काम किया जाए, तभी आगे जाया जा सकता है। खैर, अब देखते हैं कि आप लोग पेट्रोलियम के लिए भी अगर कर रहे हैं, और अगर वो भी हो गया तो फिर तो जी बिल्कुल ही, वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, बल्ले बल्ले हो जाएगी इंडिया की। लेकिन फिर भी हम आपके बेस्ट विशेस के ऐसा हो जाए, और क्योंकि उससे बहुत से दूसरी कंट्रीज का भी भला होगा, कि बिल्कुल। जाहिर देखिए, है अगर आप यहाँ होगा तो।
जी। अगर हम पेट्रोल नहीं लेंगे दुनिया से तो पेट्रोल का दाम गिरेगा। अगर पेट्रोल का दाम हम्म। गिरेगा, दो बड़े कंज्यूमर तो इंडिया और चाइना है। अगर हम्म। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया या 50-70% भी हो गया, जितना पेट्रोल नहीं लेंगे तो पेट्रोल के दाम गिरेंगे, बाकियों के लिए सस्ता होगा। और दुनिया भर के लिए ग्रीन एनर्जी बनाने का इनिशिएटिव तो हमने ले रखा है। देखिए, हम कोई भी चीज डेफिनेटली। अपने लिए नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। आप देखिए, हमारा जो डिफेंस शो था, सारा हम्म। पूरा अफ्रीका था, अभी 98 कंट्रीज है। तो आरजू जी ये वाजे करता है, इंडिया के हर इनिशिएटिव को पूरे दुनिया का स्टैंड और समर्थन मिला। बिकॉज हमारे इंटेंशन साफ, हम चाइना नहीं है कि लूट के खाना है, जर जमीन जोरों पे कब्जा करना है, डेट ट्रैपिंग करनी है, लोगों के घर पे, घरों, हम्म। रेलवे स्टेशन और बिजली घरों पे कब्जा करना, वो काम नहीं करना। वासुदेवम कुटुंबकम जो है, वो हम हम्म। ग्राउंड पे हर चीज पे सिद्ध करके दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि जिससे दूसरों का भी भला हो, अपना तो हो ही जाहिर है, लेकिन दूसरों का भी भला हो, ऐसे काम करने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।